हेलो एंड वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आई एम राहुल और आज के इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.6 के बारे में, जो कि क्लास 9 की एनसीईआरटी का सोल्यूशन है। अगर मैं बात करूं चैप्टर फर्स्ट के बारे में, तो ये हमारा कंप्लीटली नंबर सिस्टम का चैप्टर है माय डियर फ्रेंड्स। और आज बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, आपको केवल समझना होगा और ध्यान देना होगा कि किस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। देखिए, अगर मैं बात करूं पहले क्वेश्चंस की, तो यहाँ पे लिखा हुआ 64 और 64 की जो पावर दी है ना, वो हमें 1/2 दी हुई है। अब आपको एक चीज समझनी है कि 64 में वो कौन सा नंबर है जिसमें 2 टाइम्स वो नंबर हमारा 2 टाइम्स में जाएगा, यानी कि 8 8 से क्या होता है 64, 8 8 से क्या होता है 64। अब 8 8 से 64 होता है, तो क्या मैं 8 की पावर 2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 8 की पावर 2 और फिर उसके बाद से मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/2। तो यहाँ पे क्या होगा जब मैं आगे सॉल्व करूंगा, तो 8 की पावर 2 इंटू 1/2, तो ये 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे जो हमारे पास नंबर आएगा वो आएगा 8। यहाँ पे जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 8 आएगा आंसर में। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं सेकंड क्वेश्चन की, जिसमें दिया हुआ है 32 की पावर हमारे पास दिया हुआ है ना 1/5, केवल हमें इस 5 को देखना है। अच्छा, 35 को हम 32 को किस तरीके से लिख सकते हैं? 32 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 4 जा 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 आ रहा है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5। करेक्ट। तो यहाँ भी आप लिख दीजिए, इसे क्या लिख सकते हैं आप, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5, फिर इसकी पावर 1/5, फिर क्या हो जाएगा ये नंबर, बहुत सिंपल हो जाएगा। 2 की पावर 5 इंटू ये मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा 1/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर 1 यानी कि 2 आंसर आ जाएगा इसका। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरीके से अगर मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करूं, तीसरे क्वेश्चन में 125 की पावर 1/3 दिया हुआ, 125 की पावर दिया हुआ है ना, 125 की पावर 1/3, तो क्या हो जाएगा 125 की पावर 1/3, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 लिख सकते हैं इसे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वह 5 इंटू 5 ये किसके बराबर हो जाता है 125 के, तो इसे लिख सकते हैं 5 की पावर 3। तो यहाँ भी हमने लिख दिया 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 की पावर क्या हो जाएगा 1/3। तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास 5 आंसर आएगा इसका। तो ये कंप्लीट आई होप कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी लोगों को समझ आया होगा। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में, जो कि बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। सेम उसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे जब आप ध्यान से, तो 9 की पावर दिया हुआ है 3/2। 9 की पावर क्या दिया हुआ 3/2। अब यहाँ पे जब ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि 9 को हमें क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3, यानी कि 9 को जब मैं लिखूंगा तो 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ, यानी कि 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ। और इसके बाद में यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 इंटू 2, 3/2। जब आगे सॉल्व करूँगा तो हो जाएगा 3, फिर 2 इंटू 3/2, यानी 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी अगली स्टेप में क्या हो जाएगा 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 में जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 3 की पावर जब 3 करेंगे, यहाँ पे 3 3 सा 9 दिया हुआ था ना, तो हमने क्या किया 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया। 3 की पावर 3 करेंगे, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 की पावर 3 करेंगे तो 27 आएगा इसका आंसर। करेक्ट। इस तरीके से बात करता हूँ इस वाले क्वेश्चन की, जिसमें कि 2/5 दिया हुआ है और 32 दिया हुआ है। आपको ही पता है कि 32 में 2/5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 32 2 की पावर 5। करेक्ट। तो 32 हो जाएगा, और फिर जब हम इसकी पावर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी पावर करेंगे तो 2/5 हो जाएगा। करेक्ट। अब अगली स्टेप में 2 की पावर 5 दिया हुआ ऑलरेडी, 2/5 हमने लिखा, 5 से 5 ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर 2, तो यहाँ पे नंबर क्या आ जाएगा 4। यहाँ पे आंसर क्या आएगा 4। इसी तरीके से बात करूँ अगर तीसरे क्वेश्चन की, तो ये भी बहुत ईजी सा क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ 3/4 दिया हुआ है। अब जब 3/4 दिया हुआ है, तो 16 की पावर दिया हुआ है हमारे पास 3/4, तो हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। करेक्ट। तो 16 हो जाएगा। अब इसकी पावर में लिख सकते हैं 3/4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अगली स्टेप में 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 इट मीन्स 8। इसी तरीके से अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन की बात करूँ, 125 दिया हुआ ना, 125 की पावर
1/3, -1/3 इनवर्स में दिया हुआ। इनवर्स का मतलब क्या हुआ, कुछ भी नहीं करना है हमें, 5³ लिखना है। ओके, 5³ और फिर इसके बाद जो नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा, -1/3। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 5³ का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा -1/3 से, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि अब मेरे पास नंबर आ गया 5⁻⁻1। और -1 का मतलब क्या होता है, इनवर्स में वो नंबर है, और इनवर्स का मतलब होता है 1/5। इनवर्स का मतलब क्या होता है, 1/5। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/5। तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि 1/5 किस तरीके से इसका आंसर आ पा रहा है। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, जो कि बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। जब आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करना बहुत ही आसान होता है। देखिए सिंप्लीफाई किस तरीके से करना है, अगर मैं कुछ बेसिक से फॉर्मूले होते हैं जो आपने बहुत पहले भी पढ़े होंगे और आपको आते भी होंगे। अगर मैं पहले क्वेश्चंस की बात करूं तो 2 की पावर हमारे पास दिया हुआ है 2/3 और मल्टीप्लाई हो रहा है ये 2 की पावर 1/5 से। देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर दो नंबर होते हैं ना हमारे पास, a की पावर m इंटू a की पावर n, तो इसका फॉर्मूला होता है a की पावर m प्लस n, यानी कि जो पावर्स में वैल्यू होती हैं वो ऐड हो जाती हैं अगर उनका बेस सेम होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इनका बेस सेम है, तो मैं सेम यही वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ। तो 2 की पावर यहाँ पे हो जाएगा 2/3 प्लस 1/5। अब ये फ्रैक्शंस वाले नंबर्स को सॉल्व करना आपको आता होगा बहुत अच्छी तरीके से। तो ये देखिए 2, और यहाँ पे जब मैं इनका एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा 15, और यहाँ पे जो नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 को 15 से डिवाइड करूँगा तो 5, 5 2 ज़ा 10, और यहाँ पे नंबर आएगा 5 3 ज़ा 15 या 3 1 ज़ा 3 3 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो नंबर आएगा ना वो 2 की पावर 13/15 आएगा। तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा 2 की पावर 13/15 इसका आंसर आ चुका होगा। इसी तरीके से मैं बात करता हूँ दूसरे क्वेश्चंस की। दूसरे क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है ना, 1/3 की पावर 3 फिर 7 दिया हुआ। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। 1/3 की पावर 3 दिया हुआ ना, 1/3 की पावर 3 दिया हुआ और फिर इनकी पावर 7 दिया हुआ। तो क्या ये इनवर्स में नंबर दिया हुआ, ये अगर ये कुछ ऐसा नंबर होता है ना, ये जैसे 1/5 दिया हुआ था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने 5 का इनवर्स लिखा था ना, सेम ये 1/3 लिखा हुआ है, तो 1/3 का इनवर्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सेम वही करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं इस 1/3 को लिख सकता हूँ 3 की पावर -3 और फिर मल्टीप्लीकेशन कर दें 7 से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 की पावर -21, या फिर जब आप इसे चेंज करना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं 1/3 की पावर 21। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, दोनों ही आंसर सही होंगे। अगर मैं बात करूँ थर्ड वाले क्वेश्चन की जिसमें 11 दिया हुआ, 11 देखिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर m। ये क्या होता है, a की पावर m माइनस n अगर डिवाइड में नंबर हो तो सेम वही चीज़ यहाँ भी होनी है। 11 की पावर हमारे पास दी हुई है 1/2, फिर डिवाइड कर रहे हैं 11 की पावर 1/4, तो क्या हो जाएगा 11 माइनस कर देंगे 1/2 माइनस 1/4। अब क्या होगा, जब इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 11 फिर इसका एलसीएम लिया हमने 4 आया, और यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 होता है तो 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 11 की पावर 1/4। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 11 की पावर 1/4। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ इसी के क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। 7 दिया हुआ, 7 की पावर 1/8 फिर मल्टीप्लाई दिया हुआ है 8 की पावर 1/2। अगर कभी ऐसा नंबर आ जाए कि a की पावर n, जैसे a की पावर m दिया हुआ इंटू b की पावर n दिया हुआ, तो क्या होता है ab की पावर mn। ab की पावर क्या हो जाता है mn हो जाता है, या फिर दोनों, अगर a की पावर m दिया हुआ और b की पावर भी m दिया हुआ तो ab की पावर m हो जाता है, और दोनों में देखिए 1/2 दिया हुआ, तो 7 की भी पावर 1/2 दिया हुआ है और मल्टीप्लाई 8 की पावर भी 1/2 दिया हुआ है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a की पावर m इंटू बी की पावर n इक्वल टू होता है ab की पावर m। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 7 इंटू 8 कर देंगे तो ये a हो जाएगा, ab हो जाएगा, और 1/2 वैसे का वैसे ही रख देंगे, तो 56 हो जाएगा। 7 में जब हम 8 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 56 की जो पावर आएगी वो आ जाएगी 1/2।
तो ये कंप्लीट इसका आंसर हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे ये कंप्लीट हमारा चैप्टर था जिसमें हमने 1.6 के बारे में डिस्कस किया कम्प्लीटली सॉल्यूशंस के साथ। आई होप माय डियर फ्रेंड्स कि सभी को आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको चैप्टर समझ आता है या फिर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कोई डाउट हो तो अगर आपको चैप्टर पसंद आता है तो आप भी अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो लेक्चर को शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट कम्प्लीटली एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को देख सकें वीडियो के फॉर्मेट में। अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से हमारे सॉल्यूशंस को देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.tiwariacademy.com। आई होप कि वीडियो लेक्चर्स आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू।